भारतीय जनता पार्टी का गठन 23 मई 1980 में हुआ और 45 वर्ष बाद नितिन नवीन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1980 में जो व्यक्ति यानी अटल बिहारी वाजपेयी जिस पार्टी का नेतृत्व किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, उस पार्टी का 45 वर्ष बाद नितिन नवीन का 12वीं कक्षा पास व्यक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, यह हजम नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ अखबार वाला। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से भारत की संसद की दूरी 1.5 किलोमीटर से अधिक नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जो केंद्रीय कार्यालय है उसकी दूरी आधा किलोमीटर से अधिक नहीं है। यहाँ से भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी दूरी यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आला कमान हैं उनकी नज़रों में भारतीय शिक्षा प्रणाली या भारत में शिक्षित लोगों की क्या अहमियत है, यह इस बात से स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनकी योग्यता महज इंटरमीडिएट है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद यानी सन 80 के बाद 2025 इन 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के करीब 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उन 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को, शैक्षिक योग्यताओं की बात करेंगे, अगर शैक्षिक योग्यताओं की बात को एक नज़र देखें तो उसमें शायद अभी जो 12वां राष्ट्र के अध्यक्ष बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो सबसे कम महज इंटरमीडिएट है। बारहवीं कक्षा पास व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मनोनीत किया है तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके पास उतनी सोच की बात मैं नहीं करूंगा अभी। उनकी जो मानसिक दक्षता है वह उतनी नहीं होगी कि वह आज भारतीय जनता पार्टी के जो शेष 12 में से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी है, मसलन लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने में खड़े होकर अगर वह व्यक्ति 12वां जो राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आडवाणी जी के सामने खड़े होते हैं तो उनकी ऊंचाई कितनी होगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। नितिन नवीन की शैक्षणिक योग्यता की बात करें, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ कक्षा 12 तक की पढ़ाई की है। ये कोई छिपी बात नहीं है और पार्टी ने उन्हें उनकी मेहनत और ग्राउंड लेवल पर काम के आधार पर चुना है। लेकिन भाजपा खुद को 14 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली सबसे बड़ी पार्टी कहती है। पिछले 11 सालों में केंद्र की सत्ता में रहते हुए पार्टी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBAs, PhD वाले। फिर सवाल यह है कि इतने सारे योग्य लोगों में से क्या इससे ज्यादा काबिल कोई नहीं मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी आंकड़े यह कहते हैं कि उनके करीब 14 करोड़ लोग हैं, यानी उनके मेंबरान हैं। अगर 14 करोड़ मेंबरान का नेतृत्व महज एक इंटरमीडिएट पास व्यक्ति कर रहा है तो यह बहुत ही गंभीर और शोध का विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता से लेके ऊपर जितने भी सदस्यगण हैं उनकी योग्यता, खास करके शैक्षिक योग्यता की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है। बहुत अव्वल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दक्ष लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में अगर उसका अध्यक्ष महज 12वीं पास है तो यह शुभ संकेत नहीं है।
विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल, ऐसा उनका खुद का दावा है, भारतीय जनता पार्टी, उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके कम आयु यंग होने को लेकर के बहुत सारी प्रशंसा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी इस तरह की बात की जा रही है कि वो कार्यकर्ताओं को तवज्जो देता है और ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत हाई प्लेस्ड हो, परिवार का हो, उसी को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन नितिन नवीन के शैक्षणिक योग्यता को लेकर के प्रश्न किए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ये उपयुक्त है या क्या ये सही है उस राजनीतिक दल के नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, जिसके अध्यक्ष एक से एक क्वालिफाइड लोग रहे हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें जो फिज़िक्स में पीएचडी हैं, या जना कृष्णमूर्ति की बात करें, या वेंकैया नायडू की बात करें, कोई भी ऐसा, या अभी जो जिनसे कार्यभार ग्रहण किया है नितिन नवीन ने, जगत प्रकाश नड्डा, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, एमएससी फिज़िक्स हैं राजनाथ सिंह जी। तो उन परिस्थिति में क्या एक ऐसे व्यक्ति को जो 12वीं पास हो, और ऐसा भी नहीं है कि नितिन नवीन जो है एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर उनको अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए इतने संघर्ष करने पड़े कि उसमें परीक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आता है स्पष्ट तौर पर। तो अगर इन सब को मिला कर के देखें तो ये इसके मायने क्या है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो नितिन नवीन का अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सिलेक्शन हुआ है, बाद में उनका निर्वाचन होगा, जो प्रॉपर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जनवरी और आगे के महीनों में तो इसका अर्थ यही समझा जाएगा कि एक 12वीं कक्षा पास व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तो आ गया, लेकिन उसके ऊपर जरूर कोई और लोग होंगे। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज की राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो यह भी मान सकते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो महज एक मुखौटा है। उन्हें सिर्फ सामने में लाया गया है कि हम युवाओं को, 40 वर्ष उनकी आयु है, 40 वर्ष की आयु को युवा नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर यह कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें ये अध्यक्ष कितने दूर तक आगे बढ़ पाएंगे, यह भी एक शोध का विषय है। निर्णय लेने का अधिकार मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, जगत प्रकाश नड्डा को था, या आने वाले जो अभी अध्यक्ष बने हैं उन्हें होगा। नितिन नवीन को बनने के बाद में पूरे देश में एक बार उनकी शिक्षा को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन जैसे ही ये बात शुरुआत हुई
उसी समय इंदिरा गांधी की जो आपातकालीन नारा था वो याद आ गया। इंदिरा गांधी ने कही थी कि दूरदृष्टि पक्का इरादा। नवीन साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे अगर उस आपातकालीन नारा के साथ मैं जोड़ता हूं तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में 25 से 30% लोग जो 15 वर्ष की आयु में है वो अशिक्षित हैं। और चाहे सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जितनी भी बातें की जाए, लेकिन हकीकत यह है कि देश में आज और आने वाले समय में ये फीसदी जो 25 और 30% की का जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा इतना ही रहेगा, संभव है इसमें इजाफा ही हो। अब अगर देश में 25 से 30% लोग अशिक्षित हैं और उनकी आयु 15 वर्ष की है, तो अगले 3 वर्षों में, यानी जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा या फिर 2029 के बाद देश के जो अन्य प्रदेश में विधानसभाओं का चुनाव होगा, उस समय ये सभी व्यक्ति जो 25 और 30% कुल देश की आबादी में अपना हिस्सा रखते हैं, ये सभी मतदाता होंगे। क्या इनका चयन एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर हुआ है जिसकी भूमिका सिर्फ यस मैन के तौर पर होगी, और जैसा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, या बहुत क्रूड भाषा में, बहुत साफ उसमें कहिए कि जैसा उनको आदेश दिया जाएगा ये सिर्फ उस पर यस मैन करते रहेंगे, यस मैन की भूमिका के निभाते रहेंगे और उसको स्वीकार करते रहेंगे या उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की का जो रोल है या उसकी भूमिका है वो बहुत बड़ी है। लगभग 20-22 प्रदेशों में अलायंस और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, और बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, तो बड़े प्रदेश हैं। उन परिस्थिति में किस तरह का रोल नितिन नवीन निभा पाएंगे, कितना अपने आप को एसर्ट कर पाएंगे, कितना चीज़ों को संगठन को, लोगों को आगे कर पाएंगे, और जो 2029 की योजना है या बंगाल को लेकर के, हालांकि बंगाल को लेकर के एक बड़ा पॉजिटिव उनके साथ ये है कि वो कायस्थ समुदाय से आते हैं और बाकी प्रदेशों की तुलना में जहां पर आधे % से कम कायस्थ हैं, पश्चिम बंगाल में लगभग 13.3% कायस्थ हैं। क्या यही दिमाग में था उनके क्वालिफिकेशन को इग्नोर करने का, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल एक टेढ़ी खीर। अब स्वाभाविक है कि अगर नवीन साहब की योग्यता 12वीं पास, जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर 14 करोड़ के कार्यकर्ताओं का इतना विशाल समूह है, उस पार्टी को नेतृत्व करने के लिए अगर 12वीं पास व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये कि एक संदेश जाना कि आपकी शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं अथवा नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यानी शिक्षा के बारे में समाज में या लोगों के बीच में आप शिक्षित हो नहीं हो इसका कोई अर्थ नहीं है। आप नेतागिरी करते रहिए, आप राजनीति में जुड़े रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने शिक्षित लोग हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, विशेषज्ञ हैं, इसकी कमी किसी भी राजनीतिक पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक है। आपको भाजपा के 10 ऐसे बड़े नेताओं के नाम बताता हूं जो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट या उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये सोचिए कि उनमें से कोई पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना।
नंबर 1 एस जयशंकर, राजनीति विज्ञान में मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी, वो विदेश मंत्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट। नंबर 2 निर्मला सीतारमण, अर्थशास्त्र में एमए और एमफिल, वित्त मंत्री के रूप में देश की अर्थव्यवस्था संभाल रही हैं। नंबर 3 अश्विनी वैष्णव, आईआईटी कानपुर से बीटेक और अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से एमबीए, रेलवे और आईटी मंत्री हैं। नंबर 4 पीयूष गोयल, कॉमर्स में ग्रेजुएट, एलएलबी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। नंबर 5 राजनाथ सिंह, फिजिक्स में एमएससी, रक्षा मंत्री हैं और लंबे समय से पार्टी के सीनियर लीडर। नंबर 6 धर्मेंद्र प्रधान, एंथ्रोपोलॉजी में एमए, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़। नंबर 7 सुब्रमण्यम स्वामी, इन्हें अध्यक्ष बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन चूंकि शिक्षित भाजपाइयों की बात कर रहा हूं तो इनका नाम लेना पड़ा। स्वामी ने हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, कागज पर अब भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अर्थशास्त्री तो हैं ही। नंबर 8 ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्वर्ड से बीए, स्टैनफोर्ड से एमबीए, एविएशन मंत्री हैं और राजनीतिक अनुभव भी अच्छा खासा। नंबर 9 हरदीप सिंह पुरी, इतिहास में एमए और डिप्लोमेटिक करियर, पेट्रोलियम मंत्री हैं। नंबर 10 मनसुख मंडाविया, राजनीति विज्ञान में एमए और पीएचडी, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये सब नेता पार्टी के बड़े चेहरे हैं और उनकी योग्यता किसी से छिपी नहीं। फिर सवाल यह है कि इनमें से कोई भाजपा का अध्यक्ष क्यों नहीं बना? क्या पार्टी में योग्यता से ज्यादा कुछ और फैक्टर्स काम करते हैं? अब अगर जयशंकर साहब जो अभी विदेश मंत्री हैं, या हरदीप साहब को जो इतने बड़े विद्वान हैं और भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री हैं, अगर उन लोगों के सामने अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहब बने हैं अगर खड़े होते हैं, तो आप जरा सोचिए कि दोनों के बीच की शारीरिक लंबाई हो सकता है कि बराबर हो, लेकिन मानसिक लंबाई या मानसिक ऊंचाई कितनी होगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं जहां खड़ा हूं, हमारे पीछे जो यूनेस्को का दफ्तर है, इस दफ्तर में यूनेस्को का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार भारत में निरक्षर व्यक्तियों की जो आबादी है वो विश्व में सबसे अधिक है। बंगारू लक्ष्मण जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, यह अलग बात है कि वो भी एक समय में एक भ्रष्टाचार से संबंधित एक आरोप में ग्रसित हुए और उन्हें पद से हटना पड़ा था, लेकिन वो भी स्नातक थे, एलएलबी थे। अटल बिहारी वाजपेयी स्नातक थे, स्नातकोत्तर एमए की डिग्री उनके पास थी। लाल कृष्ण आडवाणी विधि शास्त्र में यानी लॉ में ग्रेजुएट थे। मुरली मनोहर जोशी बीएससी, एमएससी, पीएचडी। गडकरी साहब ये भी स्नातकोत्तर हैं और एलएलबी हैं। राजनाथ सिंह एमएससी हैं फिजिक्स में। जयप्रकाश नड्डा ये ग्रेजुएट और एलएलबी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, गडकरी जी, बंगारू लक्ष्मण, राजनाथ सिंह या अभी जगत प्रकाश नड्डा, ये तमाम लोग या भारतीय जनता पार्टी के पिछले जो 11 अध्यक्ष बने हैं, उन सभी लोगों में की जो शैक्षिक योग्यता थी वो इतनी अधिक
या इतना सबल था, इतना मजबूत था कि राजनीतिक शिक्षा या राजनीति में उनकी जो पकड़, ये सब मिलकर एक बहुत ही समृद्ध स्वरूप प्रदान करता था। उनकी वो सोच होगी जो लाल कृष्ण आडवाणी सोचते थे, या उनकी वो सोच होगी जो जयशंकर सोचते हैं? शायद नहीं। तो इस दृष्टिकोण से अगर इस व्यक्ति को 12वीं कक्षा पास व्यक्ति को 14 करोड़ कार्यकर्ताओं को का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, नितिन नबीन जैसे नेता सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे और असली फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही लेंगे। क्या यह सच है? कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं और इसलिए बड़े कद्दावर नेताओं के साथ असहज महसूस करते हैं। क्या यह आरोप सही है या यह केवल विपक्ष की राजनीति है? सच्चाई यह है कि भाजपा एक संगठित पार्टी है जहां केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है। लेकिन अगर इतने पढ़े लिखे नेता हैं तो क्या पार्टी को और ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से अपना लीडर नहीं चुनना चाहिए? क्या यह फैसला पार्टी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है, जैसे बिहार में मजबूती बढ़ाना? ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में योग्यता और नेतृत्व का संतुलन आवश्यक है।